हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज क्लास 10 में पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एपी। शॉर्ट में बोलते हैं एपी। क्या पढ़ रहे हैं? एपी पढ़ रहे हैं। आप समझिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। जैसे कोई भी पैटर्न, जैसे कोई पैटर्न समझिए, जैसे कोई पैटर्न है 2, 4, 6, 8 अगर लिखा हुआ है तो आप इसको देख के आप बोल सकते हैं कि अगला टर्म जो होगा ऑटोमेटिक 10 होगा। तो ऐसा कोई पैटर्न जिसको आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि इसका अगला टर्म क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी। बस इतना ही एपी है, अब कुछ नहीं है। ठीक है, आप समझिए एपी में क्या क्या होता है। एपी में कुछ टर्म्स है जो आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले जानना पड़ेगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, है ना। और दिखाते कैसे हैं? दिखाते हैं A1 से। इसको बोलते हैं सेकंड टर्म। दिखाते हैं कैसे? A2 से। इसको बोलते हैं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म, है ना। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर इसको आप जैसे अभी बोलना चाह रहे हैं हम, समझिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। दिखाते कैसे हैं? दिखाते हैं स्मॉल a से। इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म। दिखाते कैसे? T2 से। देखिए सेकेंड टर्म। इसको बोलते हैं थर्ड टर्म। क्या बोलते हैं? थर्ड टर्म। इसको बोलते हैं फोर्थ टर्म। इसको क्या बोलते हैं? फिफ्थ टर्म। इस तरह से फिफ्थ टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म को हमेशा दिखाते हैं किससे? दिखाते हैं ए से। इसको लिख लीजिए, दिस इज फर्स्ट टर्म। क्या है? फर्स्ट टर्म। लिख लीजिए आप समझने के लिए, फर्स्ट टर्म। इसको बोलेंगे सेकेंड टर्म। क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म। इसको बोलेंगे थर्ड टर्म। वी कॉल्ड इट थर्ड टर्म। इसको थर्ड टर्म कहेंगे। इसको बोलेंगे फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म, है ना। इस तरह से चलते रहेगा, इस तरह से, ये इस तरह से चलते रहेगा। इसको बोलेंगे फिफ्थ टर्म। वी कॉल्ड इट फिफ्थ टर्म। इसको बोलेंगे पांचवा टर्म। ठीक है, और ये इस तरह चलते रहेगा। तो हम लोग का ये कुछ एपी है जो आपको जानना है। ठीक है, आप समझिए कुछ और टर्म्स। जैसे एपी में समझिए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और चलते रहेगा। इस तरह से चलते जाएगा। लास्ट में मान लेते हैं 100 है। लास्ट में 100 है। तो जिस तरह इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, उसी तरह से इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म या एंड टर्म। इसको बोलते हैं एनथ टर्म। एनथ टर्म कहते हैं, या इसको हम लोग लास्ट टर्म भी कहते हैं। इसको दिखाते कैसे? दिखाते हैं TN से। इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो लास्ट टर्म। इसको हम लोग लास्ट टर्म भी कहते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा और क्या सर? और समझिए, देखिए एपी की एक खास प्रॉपर्टी है कि सर इस दोनों के बीच गैप, इसके बीच गैप जो होता है वो डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस हर जगह सेम होता है। देखिए 4 में से 2 माइनस किया 2 आएगा, 6 में से 4 माइनस 2 आएगा। तो जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। वी कॉल्ड इट कॉमन डिफरेंस, है ना। दिखाते हैं इसको स्मॉल डी से। कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं? तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म T1। देखिए फर्स्ट टर्म को ए बोलिए चाहे T1 बोलिए, T1। तो कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं? डी निकालते कैसे हैं? तो T2 माइनस T1। तो T2 अगर यहाँ पे लिखा है 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा? 2। तो इसमें से इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। तो खास बात यही आपको ध्यान रखना है कि कॉमन डिफरेंस आपको निकालने आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस, है ना। और पहचान में आना चाहिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ये एन टर्म क्या क्या होता है। सो ठीक, वीडियो पॉज करिए, इसको लिखिए पहले आप, क्या क्या बात करते हैं। कुछ और बेसिक बात जानिए पहले आप, फिर क्वेश्चन करता है। चलिए और समझते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन ही आपसे पूछेगा कि सर ये एपी में है कि नहीं है। जैसे, है ना, जैसे मान लो 3, 6, 9, 12, 15 आपसे पूछेगा कि ये एपी में है कि नहीं है। इट इज इन एपी और नॉट। एपी और नॉट, सबसे पहला सवाल यही है। सबसे पहला सवाल यही होता है कि सर आपको पहचान पूछेगा कि ये जो दिया हुआ है ना, ये कोई दिया हुआ चीज़ है, वो एपी में है कि नहीं। कैसे पता करेंगे आप? तो पता करने का सिंपल तरीका है कि आप बोलिए फर्स्ट टर्म कितना है, तो फर्स्ट टर्म 3 है। सेकेंड टर्म कितना है, तो बोलेगा 6 है। थर्ड टर्म कितना है, तो बोलेगा 9 है। फोर्थ टर्म कितना है, तो बोलेगा 12 है। फिफ्थ टर्म कितना है, तो बोलेगा कितना है, 15 है। ये वो दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है। करना क्या है? आपको ये निकालना है कि सर T2 माइनस T1 कितना आ गया? T2 माइनस T1, 6 माइनस 3 कितना आ गया? 3।
फिर आपको निकालना है T3 माइनस T2 निकालना है। T3 माइनस T2 कितना हो गया 9 माइनस 6 कितना आ गया 3। फिर निकालना है T4 माइनस कितना T4 माइनस T3, मतलब आगे में से पीछे माइनस करना है आपको। तो कितना आएगा सर 12 में से 9 करेंगे 3। फिर लास्ट कितना T5 में से T4 माइनस करेंगे T4, तो कितना आएगा सर T5 में से T4 माइनस करेंगे कितना आएगा बताइए ना, कितना आएगा? ये आ गया 15 में से 12 गया तो कितना आ गया दिस इज 9, दिस इज 3। तो आप देख रहे हैं कि हर जगह सेम आ रहा है, हर जगह जो है ये क्या है, इस T2 माइनस T1 क्या है, इसको D बोलते हैं, है ना। T3 माइनस T1 क्या है, इसको भी D बोलते हैं। T4 माइनस T1 क्या है, इसको भी D बोलते हैं। T5 माइनस T4 क्या है, इसको भी D बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं D3, हर जगह D सेम है, हर जगह D क्या है सेम है। अगर D सेम है तो हम बोलेंगे ये जो दिया हुआ, ये जो प्रोग्रेशन दिया हुआ है, ये प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो क्या है एपी है। हम बोले गिवन प्रोग्रेशन इज इन एपी, हम बोले गिवन प्रोग्रेशन है ना इज इन एपी। सबसे पहला चीज ये आपको पहचान में आना चाहिए कि ये एपी में है कि नहीं है, ठीक। अच्छा, अगर एपी में है तो आप समझिए, अब अगर एपी में है तो आपसे ये भी पूछेगा कि अगर एपी में है तो बताइए, अगर ये एपी में है तो फर्स्ट टर्म कौन है, फर्स्ट टर्म तो ए कौन है, तो बोलेंगे 3। आया समझ में? फिर पूछेगा डी कितना है, तो डी निकालते कैसे हैं, तो 6 माइनस 3, डी कैसे निकालते हैं T2 माइनस T1, तो कितना हो गया T2 माइनस 6 माइनस 3 दैट इज 3, ये डी हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर ये हो गया है तो इसको आप वीडियो पॉज कर लिए, सोचे से लिख लिया आप, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी से आप वीडियो को पॉज कर लिए और लिख लिए इसको आप। अब एक नया चीज है जो आपको जानना है, क्या जानना है, जिसे आप समझिए पहले से, जैसे एपी का फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, सेकेंड टर्म जो T2 बोल रहे थे आप, उसको दिखाते हैं A प्लस डी से दिखाते हैं T2 को। उसी तरह से थर्ड टर्म को A प्लस 2D से दिखाते हैं, थर्ड टर्म को। फोर्थ टर्म जो होगा, फोर्थ टर्म दिखाते हैं आपको हम। जैसे अभी हम बोलना चाह रहे ना कि कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म मान लेते हैं कि T1 है, सेकेंड टर्म मान लेते T2 है, थर्ड टर्म T3 है, फोर्थ टर्म T5 है, और चलते जा रहा है, इस तरह से चलते जा रहा है। तो T1 को हम दिखाते कैसे, A से दिखाते हैं, A से। T1 को दिखाते हैं A से, T2 को दिखाते हैं A में से अगर D ऐड कर देंगे T2 आ जाएगा आपका। उसी तरह से T3 जो है A में से अगर हम 2D ऐड कर देंगे, D प्लस D ऐड कर देंगे तो आपका T3 आ जाएगा। उसी तरह से A में से 3T ऐड करेंगे तो आपका ये T4 आ जाएगा। उसी तरह से T5 निकालने को बोलेगा आपसे तो आप बोलेगा A प्लस कितना, A प्लस 4D, और चलते रहेगा इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो अगर लास्ट टर्म जो है एपी का को बोलते हैं TN बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म को TN बोलते हैं, TN। तो इस फॉर्म में जो TN होगा बताइए क्या होगा। आप देख रहे हैं कि पांचवा में 4 है, देखिए पांचवा में क्या देख रहे हैं, पहले A है, लास्ट में A होगा, प्लस का प्लस, देखिए 5 में 4 है, मतलब एक कम है, तो N में क्या होगा, N में एक कम हो जाएगा और यहाँ पे D हो जाएगा, तो यहाँ पे ये TN होगा। तो यहाँ से हम ये समझते हैं कि एपी का जो TN टर्म होगा, एपी का जो TNth टर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा A प्लस N माइनस 1D होगा। ये आप समझिए पहले, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए, ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है, पहला और सबसे काम का फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला ये समझिए। दूसरा फॉर्मूला जो भी सिखाया आपको हम कि डी निकालने का, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, T2 माइनस T1, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, दिस इज सेकंड फॉर्मूला, है ना, एपी का सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला क्या सर, थर्ड फॉर्मूला, अब इसके आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, थर्ड फॉर्मूला समझते हैं, ठीक। पहले इसको वीडियो पॉज करिए, सोलिए पहले आप। तो आप समझिए इस तरह से, जैसे आपको बोलेंगे कि सर T5 कितना होगा, T5 फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो आप बोलिएगा डायरेक्ट बोलिएगा A प्लस 4D, मतलब इसमें से इसका अगर पांचवा टर्म है तो उसमें से एक कम कर देंगे। जैसे आपको बोलेंगे T6 कितना होगा, तो आप बोलिएगा A प्लस कितना 5D। आपसे पूछेंगे T7 कितना होगा, तो आप बोलिएगा A प्लस कितना, A प्लस 7 है तो 6D, ऐसे, ठीक है। तो यही से हम समझते हैं कि अगर कोई हमसे TN पूछ लेगा तो TN क्या होगा, A प्लस उसमें से एक कम, देखिए 7 में से कम है, 7 से कम है तो N में से कम हो जाएगा, N माइनस 1 और D हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए पहले। अगर हम लोग क्लास 10 का AP पढ़ रहे हैं तो इतना बेसिक चीज़ आपको पहले पता होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन आप कर पाइएगा बढ़िया से। बहुत आसान टॉपिक है आपके लिए ये।
चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग फटाफट और समझते हैं। अच्छा एक चीज और जानिए, एपी में अगर कभी भी बोलेगा विच टर्म बोलेगा आपको, विच टर्म, आप चुपचाप से बोलिएगा nth टर्म। जैसे क्वेश्चन बोलेगा विच टर्म इज 0, आप बोलेंगे nth टर्म इज 0। बोलेगा विच टर्म इज 200, बोलेंगे आप बोलिएगा tn टर्म इज 200। ये याद रखिएगा, ये आपके लिए एक नोट है, इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत काम देगा आपको, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड, ना स्टार्ट यहीं से करते हैं, फाइंड 20th टर्म ऑफ एन एपी, एपी आपको दे दिया गया 9, 13, 17, 21। ये कोई एपी है जिसका 20th टर्म क्या होगा, मतलब आपको पूछा गया T20 पूछा गया 20th टर्म, आपको सिखाया 20th टर्म मतलब पहले ए लिखिए पहले आप, अब फिर यहाँ का 20 है तो यहाँ को 19 कर दीजिए और डी का डी कर दिए बस आप, ठीक है। आइए ए मतलब फर्स्ट टर्म, इसका एपी फर्स्ट टर्म कितना है तो 9 है, पहला का पहला 19 और डी मतलब दिस माइनस डी कैसे निकालते हैं, डी निकलता है 13 माइनस 9, कितना आ गया 4, तो यहाँ पे 4 हो गया, तो कितना दिस इज 9 प्लस 1900 कितना होता है, 1900 कितना होता है बताइए, 38 कितना हो गया, 9 चौका 36, 36 का 6 हाथ में 3, 9 का अच्छा का 4 और 4 3 4 का कितना 7, 19 चौक 76 है ना, जोड़ देंगे 9 और 6 15, 15 का 5 हाथ में 1, 7 1 8 85, मतलब 20 टर्म जो है वो 85 आएगा। सिंपल क्वेश्चन बट आसान क्वेश्चन समझने के लिए, ठीक है। जल्दी से कर लीजिए आप, इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिए सर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है फाइंड 15th टर्म किसका, ऑफ एन एपी, एपी आपको दे दिया गया है माइनस का 40 कॉमा माइनस का 15 कॉमा 10 कॉमा 35, ये आपको दे दिया गया। कोई एपी है, इसका 15वां टर्म क्या होगा, 15वां टर्म क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले बताइए ए कितना है, तो आप बोलिएगा ए इक्वल टू माइनस का 40, सबसे पहला चीज़। फिर बोलिएगा डी कितना है, तो डी इक्वल टू कितना होता है, डी इक्वल टू T2 माइनस T1 होता है। T2 कितना है, T2 माइनस 15 है, माइनस का माइनस T1 कितना है, T1 माइनस का 40 है, तो माइनस का 15 और माइनस प्लस का 40 कितना हो गया सर 25, तो आपका डी आ गया 25। अगर आपको ए पता है और डी पता है, आप जो है आप T15 निकाल सकते हैं, T15 मतलब T15 15th टर्म कितना होगा सर, ए प्लस कितना, ए प्लस 14D, ए हो गया कितना, ए हो गया माइनस का 14 प्लस का प्लस 14 का 14, डी हो गया कितना 25। अब इसको इंटू कर दीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया माइनस का 40 अब प्लस, इसको इंटू करेंगे तो 14 इंटू 25, 25 इंटू 14, 5 का 20, 0 8 8 10, ये हो गया आपका 1 5 5 1 2, ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 3, 350, ये हो गया 350 में 40 कितना 310, लीजिए आ गया T15। तो बेसिक क्वेश्चन है आपके लिए ये। तो हम लोग एपी का फर्स्ट वीडियो में यही देखें कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म क्या होता है और nth टर्म क्या होता है। nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, याद रखिएगा। nth टर्म मतलब जैसे कोई एपी है, इसका लास्ट टर्म जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे nth टर्म, Tn बोलेंगे, Tn, ठीक। इस बेसिक को आप सीखिए पहले आप, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।